नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक नई रूलिंग के साथ आई हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैटर है आपके तलाक से रिलेटेड कि किस तरीके का तलाक आप कानूनी तौर पर आपके लिए वैध होगा। क्या सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही आप तलाक ले सकते हैं या कोई और भी प्रावधान है जो इजीली तरीके से आपको तलाक के रूप में आपके विवाह का विच्छेद करता है या विघटन कर देता है। यह एक मैटर है जो जिस पर रूलिंग जजमेंट आया है वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का आया है। मैटर जान लेते हैं हम पहले। मैटर क्या है? मैटर है एक सीआईएसएफ के जवान का। सीआईएसएफ आप सब भी जानते हैं केंद्रीय रूप में एक सरकारी नौकरी है। सीआईएसएफ कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी हुई, उसका रीज़न क्या रहा? एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने अपनी पहली शादी के दौरान दूसरा विवाह किया जिसके कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसका दावा था कि उसकी पहली शादी को गांव वालों के सामने विघटन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके ख़त्म कर दिया गया था। अदालत का क्या निर्णय रहा इसमें? अदालत का निर्णय रहा, न्यायमूर्ति का इसमें कथन रहा कि हम किसी ऐसे कानून या सिद्धांत से अवगत नहीं हैं जिसके द्वारा एक विधिवत रूप से संपन्न हिंदू विवाह को गांव के लोगों के सामने या समाज के किसी ग्रुप के सामने विवाह विघटन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भंग किया जा सकता है। अपील डाली गई सीआईएसएफ जवान के थ्रू, जो कि न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए यह कह दिया कि हिंदू विवाह को इस तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। किस तरह से भंग नहीं किया जा सकता है? गांव वालों के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके हिंदू रीति रिवाज से हुए विवाह को गांव वालों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके सामाजिक लोगों और गवाहों के सामने ये सब प्रक्रिया करके आप हिंदू रीति रिवाज से जो आपने विवाह किया है उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। यह कहना था दिल्ली हाई कोर्ट का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप केवल अदालत के माध्यम से ही वैध तलाक लेना संभव है आपके लिए, आप ले सकते हैं। गैर कानूनी प्रक्रिया ना अपनाएं, यानी कि गांव सभा या पंचायत के फैसले कानूनी मान्यता नहीं रखते हैं। अगर आपने गांव पंचायत या सभा के सामने कोई तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके और आप ये सोचते हैं कि आपका तलाक हो गया है तो यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर वैध नहीं है, आपका तलाक नहीं माना जाएगा और आप दूसरी शादी के लिए कानूनी रूप से तैयार नहीं हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या हो सकती है। विवाह समाप्ति के कानूनी मार्ग क्या हैं? पहला मार्ग है